तू ये केस नहीं लड़ेगा बस। बाबू तुम ये सब ले लो, लेकिन हमरे पप्पा के लिए लड़ना मत छोड़ना। नीरू, इसकी बातों में आके पिघलना मत। ये केस मैं लड़ूंगा, पक्की बात। पुलकित आपका बेटा है? जी हाँ, क्या हुआ? हमने उसे अरेस्ट किया है। इस वक्त वो लॉकअप में बंद है। ऐसा मत कीजिए सर, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। चल साइन कर। साइन कर। रुक जा पुलकित। ये क्या कर रहे हैं आप? किसी से भी जबरदस्ती कन्फेशन लेना अपने आप में जुर्म होता है। आप तो साइन करवा रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते इतना तो जानते ही होंगे आप। आरोपी को अपनी मर्जी से अपना बयान देने का पूरा पूरा हक होता है, जिसे रिकॉर्ड करना आपकी ड्यूटी है। उसके बाद जाके साबित कीजिए ना अपनी जांच पड़ताल से कि ये सही है या गलत। अगर ये वाकई में गुनहगार है तो इसे सजा दिलवाने में मैं आपकी मदद करूंगा, और ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं अगर आप चाहें तो। मैंने कुछ नहीं किया पापा, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। हम दोनों बस मूवी देखने गए तो उसके बाद पानी पूरी खा रहे थे। बस ये क्या कन्फेशन वन्फेशन। मैंने कुछ नहीं किया पापा, आई स्वेयर टू गॉड मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर। बस बेटे बस। आपकी बात हुई ना पुलकित से? वो ठीक है ना? आप उसे लेके घर आ रहे हैं ना? माधवी, पुलकित को आज रात लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। कल कोर्ट खुलने के बाद ही उसकी बेल हो पाएगी। वो रात भर लॉकअप में रहेगा? हाँ। लेकिन क्यों? आप जानते हो लोग उसे फंसा रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया फिर भी। I know माधवी, लेकिन इतनी रात गए कुछ हो भी तो नहीं सकता ना। क्या कह रहा है? तो तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं पुलिस स्टेशन में हूँ। उस एमएलए ने ऐसा ट्रैप किया पुलकित को कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। चलिए आपको इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। बाद में बात करता हूँ माधवी, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। हाँ, पुलकित का ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है? अम्मा जी उन्होंने वापस से एमएलए का नाम लिया। उसने झूठ बोलकर पुलकित को फंसाया। इतनी बार नीरू से कहा कि ताकतवर और बड़े इंसानों के साथ झगड़ा मत करो, और ये सुनता ही नहीं मेरी बात। अब देखा, बाप की जिद की सजा बेटे को भुगतना पड़ रहा है। कैसे होगा पुलकित के साथ में होगा मेरा बच्चा? हाँ जी, बाबू पुलकित भैया को बचा लेंगे ना? सब ठीक हो जाएगा ना? है ना? हिम्मत रखिए दीदी, अगर वो एमएलए हैं तो जीजा जी भी बहुत काबिल वकील हैं। कुछ नहीं होगा पुलकित को। क्यों झूठा दिलासा दे रहे हैं आप? कुछ भी नहीं हो सकता। उन गुंडों ने साफ साफ धमकी दी है कि वो हमारे खानदान को बर्बाद कर देंगे। जैसा बोला वैसा किया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज पुलकित है, कल पता नहीं कौन। सब फसाद की जड़ ये लड़की है। सब कुछ इसके वजह से हो रहा है। इसने ही नंदोई जी को इस केस में फंसाया है। अगर नंदोई जी ये केस लड़ भी ले तो क्या तेरा मरा हुआ भप्पा वापस आ जाएगा? क्यों हमारे पीछे पड़ी है? क्यों हमें मारना चाहती है? बोल। सही कह रही है रतन की बहू, एकदम सही कह रही है। अगर तू अपने बप्पा को इंसाफ दिलाने के लिए जिद नहीं करती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तुझे पता है जब से तू आई है मेरे घर पे किस तरह से कलेश पे कलेश होता जा रहा है। अब तो मेरा बेटा सिर्फ तेरी बात सुनता है। कौन सी जादू कर दिया तूने मेरे बेटे पर भाई कि वो मेरा कहना नहीं मानता? अरे क्या बिगाड़ा है तेरा? किस जन्म का बदला ले रही है तू हम सब पर? बहू, मैं फिर से कह रही हूँ, ये लड़की एक दिन हमारे घर का सर्वनाश करके रहेगी।
हमसे गुस्सा मत होना भाऊजी, हमने तो गंगा प्लीज इस वक्त चुप रहो। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तुम्हारे लिए। मैंने और तुम्हारे बाबू ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, कितना सहा है। अम्मा जी को और प्रभा को हमेशा नाराज करते रहे, और आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा पुलकित। सुन लिया तूने? मैं ही तुझे दुश्मन लगती हूँ ना? सुन लिया तेरी बहूजी ने क्या कहा? तूने क्या बिगाड़ा है इस लड़की? क्या है तू क्या चाहती है? पूरे घर को खा लेगी क्या? मेरा बस चले तो अभी के अभी वो सीडी दे दूं उन गुंडों को। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भाऊजी ये सोच रही है कि पुलकित भैया को पुलिस ने हमरे कारण पकड़ लिया। कितने अच्छे हैं पुलकित भैया, पता नहीं जेल में कैसे रहेंगे वो। पुलिस वाले उन्हें मारेंगे तो नहीं? फिक्र मत करो गंगा, पुलकित को कुछ नहीं होगा। और बेटा, किसी की भी बात को अपने दिल पे मत लेना। सब बहुत परेशान है ना, इसलिए। पापा, सागर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे साथ आया, बहुत जिद करने लगे, कहा कि एक बार पुलकित भैया को देखना। बहुत समझाया इन्हें, लेकिन नहीं माने। इनका रोना देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए ले आया। भाऊजी को भी नहीं बताया। सॉरी पापा, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार पुलकित भैया से मिलना है। अब मुझे मिलाओगे ना? हेलो। हाँ माधवी। हाँ, कैसा है पुलकित? आप कब आ रहे हो उसे लेके? घबरा क्या होगा ना बेचारा बच्चा। पुलिस वाले ने उसके साथ मारपीट तो नहीं? माधवी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना उसके साथ। कुछ नहीं होगा उसे, और उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। मैंने बस तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि सागर यहीं है, महाराज जी के साथ आए। सागर? सागर वहां क्यों गया है? और महाराज जी उसे लेकर गए क्यों? महाराज जी तो बड़े हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए ना कि बच्चों को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाते। और पुलकित पहले से इतना परेशान है, कहीं उन लोगों ने सागर के साथ भी कुछ किया तो? माधवी, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम, और इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों का ख्याल रखने के लायक हूँ। जी, वो पुलकित ने कुछ खाया? मैं पता करता हूँ। ओके। थोड़ी चाय पी लीजिए भैया जी। नहीं महाराज जी। अरे भाई साहब, मेरा बेटा पुलकित चतुर्वेदी। हाँ जी हाँ। हाँ, उसने कुछ खाया? हाँ, उसको चाय दे दी है। पता नहीं मुझे कब आंख लग गई। मुझे बेल के लिए तुरंत कोर्ट निकलना होगा। चलो आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। चलो भाई। चलिए आइए मेरे साथ। अंदर आइए आप लोग, मैं भी आता हूं। यही थी सलोनी, एमएलए साहब की बेटी। इसी ने पुलकित के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है कि पुलकित ने इसके साथ छेड़खानी की है।
उस लड़की का स्टेटमेंट लो। जी सर। बेबी जी, इसमें सब कुछ वही लिखा है जैसा एमएलए साहब ने बोला था। आपको सिर्फ इस पे साइन करना है। ये लीजिए। ये सब क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इंस्पेक्टर साहब। क्या आप मुझसे क्या करवा रहे हैं? प्लीज। बेबी जी, शांत हो जाइए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। हाँ साहब, बेबी जी साइन करने के लिए मना कर रही है। हाँ साहब, ये लीजिए, साहब से बात कीजिए। हेलो। हेलो। नहीं बेटा, पुलिस स्टेशन में हो ना? वो लड़का भी वही है। हालत देखी तुमने उसकी? नहीं देखी तो देख लो एक बार। पापा, आप ये सब क्यों कर रहे हो? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है बेटा। मगर हाँ, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और उन कागजात पर साइन नहीं किए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। बस हमारा एक इशारा और उस लड़के की जिंदगी खत्म। बगैर कोई तमाशा किए उन कागजात पर साइन करो और घर जाओ। हम भी एक इंसान की जान लेने के पाप से बच जाएंगे। इसको लेकर आ। आपके बेटे के खिलाफ सलोनी ने स्टेटमेंट दिया है। इसमें लिखा है, मेरा नाम सलोनी श्रीवास्तव है, मैं लॉरेंस स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी ही क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का पुलकित कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है और मुझे कई मैसेज करता है, गंदे गंदे कमेंट्स करता है। कल जब अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ मैं फिल्म देखने गई तो घर लौटते वक्त उसने मुझे अकेले देखकर सुनसान इलाके में लेकर गई और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। किसी तरह मैंने उस लड़के को धक्का दिया और वहाँ से भाग गई। नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। ये बयान है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो सलोनी? अब हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना। पता तो ही नहीं कि ये सब झूठ है। मैं तुम्हारे साथ ऐसी गंदी हरकत कर सकता हूँ? सलोनी चुप क्यों? बोलो ना, कुछ तो बोलो। सलोनी, सलोनी,
लड़की का बयान तो आपने सुन लिया। आपके बेटे पर जितने भी चार्जेस लगाए हैं वो सारी धाराएं तो आप जानते ही होंगे। धाराएं तो मैं जानता हूं, लेकिन ये बयान मैं नहीं मानता, क्योंकि ये बयान मेरे सामने नहीं लिखा गया है। वकील साहब, अब आपके बेटे की पेशी पहले अदालत में होगी, उसके बाद बेल। क्या करे, कैसे बचाए पुलकित भैया को? और अगर पुलिस वाले चाचा ने उनको छोड़ा नहीं तो? बाबूजी, अम्मा जी, बाबू, सागर और परेशान हो जाएंगे। नहीं, हमें पुलकित भैया की मदद करनी चाहिए। पर क्या करे, कैसे मदद करे? मेरा बस चले तो अभी के अभी वो सीडी दे दूं उन गुंडों को। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। हमें माफ करना पापा, तुम्हें मारने वालों को सजा नहीं मिलेगी। कम से कम पुलकित भैया तो बच जाएंगे ना। भाई का फोन है। जी भाई। सलोनी दीदी, मैं पुलकी भैया का छोटा भाई, प्लीज पुलकी भैया को बचा लो ना, प्लीज। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, बस हमारा एक इशारा और उस लड़के की जिंदगी खत्म। मैं वही कर रही हूँ सागर, मैं भी पुलकित के लिए बहुत वरीड हूँ। नहीं, आप कहाँ बचा रहे सलोनी दीदी? आपने तो पुलिस को झूठ-मूठ की कंप्लेंट की है ना। प्लीज सलोनी दीदी, ऐसा मत करो। जाके पुलिस वाले को बोल देना कि पुलकी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में सागर। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। सच्ची में बिल्कुल हिम्मत नहीं है आप में। सबसे ज्यादा तो बिलीफ ना वो गंगा है, जबकि कितनी छोटी है वो, फिर भी किसी से नहीं रहती वो। गंगा? कौन गंगा? मेरी फ्रेंड, हमारे घर में ही रहती। संक्रांति स्नान वाले दिन घाट में उसके पापा मर गए थे। जिन लोगों ने उन्हें मारा ना, उन्हीं को बचाने के लिए सब हो रहा है। मेरे पापा ही वही केस लड़ रहे, इसलिए पुलकी भैया को जेल में डाल दिया, जिससे मेरे पापा केस ना लड़े। हाँ सुनील दीदी, आपको नहीं पता, बेचारे पुलकी भैया बेकार में फंस चुके हैं। अगर आप भी उनका साथ नहीं दोगे तो उन्हें जेल में ही रहना होगा। आप ऐसा मत करो ना प्लीज। आपको भी पता है बहुत अच्छे हैं, वो तो आपकी फ्रेंड है ना। प्लीज बचा लो उन्हें। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अब भैया की हेल्प नहीं करोगे? बोलो ना, बोलो सुनील दीदी। मैं समझ गया, अब एक नंबर की डरपोक हो। ठीक है, मत करो आज। जिस दिन आपके भाई चंदन के साथ कुछ ऐसा होगा ना, सब पता चलेगा आपको। सागर, मैं हेल्प करूंगी। ले जाओ उसे। चलो पापा। चलो पापा। इसकी उम्र तो देखिए आप, और पुलकित का जुर्म भी साबित नहीं हुआ है। बेल मिल सकती है इसे। वकील साहब, लड़की ने आपके सामने बयान लिखित में दिया हुआ। आप इतने बड़े वकील हैं कि अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे मामलों में कानून कितना सख्त हो गया आजकल, इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। सॉरी। मुझे कुछ कहना है। अबे बेबी जी कहाँ है? अरे यहाँ तो थी। अबे कहीं पुलिस स्टेशन तो नहीं चली गई?
वो देख, ये तो वही लड़की है। वही है। कहाँ जा रही है? थाने में। थाने में तुझे क्या काम है? हमें अपने बाबू से मिलना है, वो जो वकील है ना उनसे। बाबू को ही सीढ़ी देनी है हमें बस। अगर हम अंदर नहीं जा सकते तो बाबू को बता दो जाके, वो यहाँ आ जाएंगे हमसे मिलने। ये सीढ़ी के कारण हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सच्ची, हम बाबू से कह देंगे कि उन बदमाश लोगों को सीढ़ी चाहिए ना, तो दे दो, लेकिन पुलकित भैया को जेल जाने से बचा लो। बुला दो ना बाबू को प्लीज। तुम्हारे बाबू ना अभी इंस्पेक्टर साहब से बात कर रहे हैं, तो बाहर नहीं आ सकते। एक काम करो, ये सीडी मुझे दे दो, मैं उनको दे दूंगा। लाइए। नहीं, हम बाबू को ही देंगे। तुम जाके बोलो ना, आ जाएंगे वो बाहर। लड़की ऐसे नहीं मानेगी।